हेलो दोस्तों, केवी एकेडमी बांदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से सियोक नदी, जो कि नुब्रा सियोक की जो सहायक नदी है वो नुब्रा नदी है। और वहीं पे बात करते हैं कि सियोक नदी कहाँ से उत्पन्न निकलती है, तो ये रेमो ग्लेशियर से निकलती है, जो कि लद्दाख में स्थित है। झेलम नदी जो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा के पास से होता है। वहीं पे सतलज नदी जो है राकसताल तिब्बत से निकलती है। और ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती है। काबुल नदी जो है हिंदकुश पर्वत हिमाचल पाकिस्तान से निकलती है। आगे बात करते हैं कि सतलज और ब्यास नदी पंजाब के हरिके नामक में स्थान पर जो है में जाकर के मिलती हैं। और इसके आगे बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ चित्र पर, जैसा कि सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत, जो कि पास जहाँ पर जो है ये जो तिब्बत है चीन का अधिकृत क्षेत्र है। यहाँ पर चीन का अधिकार है। तो यहाँ चीन के जो है चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। आगे बात करते हैं, यहीं पर जो है इसी के बगल से जो है पूरब की ओर बहने वाली जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हैं आप सिंधु नदी के मैदानी भाग सिंधु सागर दोआब, सिंधु झेलम चल दोआब, झेलम चिनाब, यानी कि जो है सिंधु नदी के जो मैदानी भाग है उनका क्या नाम है। ये सिंधु सागर दोआब तो ये सिंधु झेलम नदी द्वारा बनाया जाता है। चल दोआब झेलम और चिनाब के द्वारा, रचना दोआब चिनाब और रावी के द्वारा, बारी दोआब रावी और ब्यास के द्वारा, और बिस्ट दोआब ब्यास और सतलुज की नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा लें। और क्योंकि ये हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में रामबाण साबित होगा। ये शॉर्ट नोट्स है जो कि आप बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो एग्जाम में हेल्पफुल होगी। आगे बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो को और अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि उनका भी जो है ये जानकारी शॉर्ट जानकारी मिल सके। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी उद्गम जो हमने बताया है ये भी, जैसा कि पोखरचू यानी ग्लेशियर यानी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत चीन से निकलती है। चीन बराबर भारत बराबर पाकिस्तान यानी 3 देशों में बहती है। 2880 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। और सिंधु नदी का भारत में प्रवेश, तो ये दाम चौक लद्दाख के पास से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी का पाकिस्तान में प्रवेश चिल्लास के पास से जो है पाकिस्तान में जाकर के प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में अटक नामक स्थान पर ये सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं मियानकोट जो मियानकोट है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में ये सहायक नदियाँ सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं, जैसे कि रावी पंजाब वगैरह सतलज वगैरह। और इसके अलावा जो है सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से जो है होकर के बहती है। ले नदी के किनारे स्थित है। ले जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो ले है लद्दाख की जो राजधानी है वर्तमान में, तो वो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी जो है बुजी यानी जम्मू एंड कश्मीर नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और इसके अलावा बुजी गार्ज मतलब जो गार्ज बनाती है, बुजी नामक स्थान पर जो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी प्लस पंचनद का मतलब 5 नदियाँ और है उसकी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ 5 नदियाँ मतलब हैं। झेलम जिसका पहले का नाम था विस्ता, प्राचीन नाम था। और चिनाब जिसका प्राचीन नाम था अस्कनी नदी। रावी का जो है पुरुवेणी नदी था। और ब्यास नदी का ब्यासा नदी था। और सतलज नदी का जो शतुद्री नदी था, ये प्राचीन नाम है इनके, ये वर्तमान नाम है। आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। सिंधु नदी बराबर पोखरचू हिमनद मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और जो वहाँ पर पोखरचू हिमनद है जिसका नाम इस समय चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम होता है। आप लोग ये चित्र में भी शॉर्ट में देख सकते हैं। ये जो है UPPSC और इसके अलावा जो है आप लोग का जो ARO में भी हेल्पफुल होगा नोट्स। PCI UPPCS में भी हेल्पफुल होने वाला है। शॉर्ट नोट्स है, रामबाण साबित होगा। RRB SSC CGL और अदर डिफेंस एग्जाम
सभी एग्जामों में जहाँ भी जीके का पोर्शन आना है, तो अगर नदी तंत्र वहाँ आना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि अगर हम ऐसी जानकारी, शॉर्ट जानकारी यानी जो है लेकर के आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा हमारे वीडियो को भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से ही होता है। आंसी ग्लेशियर नाम है जिसका, आंसी ग्लेशियर। और जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है किन देशों से होकर बहती है, तो अगर ये ऐसी दो देशों से होकर के बहती है। कहाँ कहाँ से? तिब्बत और भारत। अरुणाचल प्रदेश में जो है, भारत में आसाम मतलब भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम दो राज्यों से में बहती है, बाकी भी बांग्लादेश में चली जाती है ये। तो बात करते हैं कि जो है ये 916 किलोमीटर का, हाँ, भारत में बहती है। 916 किलोमीटर की दूरी भारत में बहती है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है, तो तिब्बत में इसको जो है सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं, आसाम में जो है, भारत में जो है इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और आसाम में जो है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। आगे बात करते हैं विश्व का जो सबसे छोटी नदी है, जो विश्व का जब छोटा नदी द्वीप है वो उमानंदा द्वीप है, जो कि गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे यहीं पर भूपेन हजारिका पुल, जो लोहित नदी पर ही स्थित है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है भूपेन हजारिका पुल जो है अरुणाचल प्रदेश प्लस असम यानी सदिया और डोला दोनों को जोड़ता है। और यहाँ पे बात करेंगे जो है भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है ये अब तक का। और डोल सदिया पुल, भूपेन हजारिका पुल 2017 में बनकर तैयार हुआ था। असम के प्रसिद्ध गायक भारत जो भूपेन हजारिका जो रहे हैं उन्हीं के नाम पर एक भूपेन हजारिका पुल पड़ा है। अब भूपेन हजारिका थे कौन? असम के प्रसिद्ध गायक थे। भारत रत्न प्राप्त हो चुका है इनको, भारत साहिब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला है, और एक क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में इनके नाम पर एक स्थित है। तो इतनी जानकारी इनके लिए पर्याप्त है। आगे बात करते हैं बोगीबील पुल, जो कि जो है बोगीबील ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ असम में ही। इसको जो है धीमाजी के नाम और ये डिब्रूगढ़ को, दोनों को जोड़ता है ये, धीमाजी और डिब्रूगढ़ को। आगे बात करते हैं इसकी जो है जो ये दूरी है दोनों के बीच की 499 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं रेल व सड़क का संयुक्त पुल है ये। आगे बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सुंदरबन डेल्टा है बांग्लादेश प्लस जो है पश्चिम बंगाल दोनों में जो है बनता है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा मेघना प्लस गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र 3 नदियों को जो है के नाम जो है जल धाराओं से बनता है ये मिलकर के। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सुबनसिरी नदी जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, याद रखें। लोहित नदी, कपली नदी, दिहांग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, संकोश नदी, धनसिरी नदी, बराक नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग असम में ये जो है बराक नदी राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 6 पर ये जो है लखीमपुर और भांगा की दूरी जो 121 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की जो है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे ऊंची नौकानयन नदी है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से धुबरी तक नौकायन नदी है, इसलिए राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की संज्ञा दी गई है। नेशनल वाटर वे 2 राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 प्लस इलाहाबाद से जो है हल्दिया तक है। ये भी जानकारी यहाँ प्राप्त करें, जो कि 1620 किलोमीटर है, गंगा एवं हुगली नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। और कभी कभी आगे बात करते हैं डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो है मुख्य जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है ये। और ये जो नाम हेरोडोटस ने दिया था, डेल्टा का नाम सबसे पहले जो है हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है शॉर्ट वीडियो जो है
कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने आपको बताया भी है कि डेल्टा का नाम किसने दिया था। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य आसाम है। आप लोग इस बात को मतलब जो है समझें। और इसके अलावा बात करें तो जो है यहाँ पर जो डेल्टा की जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है, देख सकते हैं बगल में चित्र बना करके दिखाया गया है। और यहाँ पर इसके बाद आगे बात करेंगे माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप, ये जो है क्या है, रिवरलैंड है, नदी द्वीप है ये। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही द्वीप आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसे माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अलावा बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यही है, माजुली द्वीप। और चावल की खेती सोनेवाल जनजाति भारत का जो सबसे पहला नदी द्वीप है, नदी द्वीप जिला है ये। सोनेवाल जनजाति यहाँ पाई जाती है, सोनेवाल जनजाति भी पाई जाती है। चावल की खेती यहाँ होती है। भारत का सबसे पहला नदी द्वीप जिला है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर जो है जोराहट शहर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आसाम में जो है वो भी जोराहट शहर में ही स्थित है, जो कि आसाम में है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप चित्र को देख सकते हैं। चित्र में भी ज़्यादा बहुत करूँ जानकारी दी गई है आप लोगों को कौन सी नदी किधर की ओर बह रही है। और ये साथ ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम अगली जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा लें। और हमारे चैनल को जो हमारी वीडियो को जो अधिक से अधिक भाई मित्रों में, दोस्तों में, भाई बहनों में जो है दिल से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।